ताज़ा तरीन जो डेवलपमेंट है ख़ासतौर पर कराची के हवाले से। बहुत शुक्रिया सादिया साहिबा आपके वक्त के लिए। सबसे पहले तो ये कितना बड़ा चैलेंज है इस वक्त सिंध हुकूमत के लिए, अब जो ये सैलाबी सूरत हाल और बारिश के हवाले से ये जो सिचुएशन बन गई है कराची में, उसको किस तरह से अब निपटेगी सिंध हुकूमत? थैंक यू वेरी मच। देखें, मैं अगर जब इस वक्त आपके साथ जब शो कर रही हूँ तो कराची की तमाम शाहराहें जो हैं वो मुकम्मल तौर पर बहाल हो चुकी हैं। सड़कों पर ट्रैफिक रवां दवां है। पिछले 2 दिन से तकरीबन कराची में वक्फे वक्फे से तेज और हल्की बारिश का सिलसिला जारी था। हुकूमत के लिए चैलेंजिंग सिचुएशन उस वक्त हुई है जब कल रात को मलीर नदी और लियारी नदी में जो कीर्थर की पहाड़ियों में बरसात हुई थी और वहां से 3 बरसाती नालों के जरिए बहुत बड़ा पानी जो है इन जो रिवर बेड्स में जो है वो दाखिल हुई। तो उस वक्त हुकूमत के लिए बहुत बड़ी चैलेंजिंग सिचुएशन थी, क्योंकि इन दोनों नदियों के अतराफ में बिल्कुल आबादी है और उसको जो है वो रेस्क्यू करना पड़ा। जो सबसे ज़्यादा मुतासिर इलाका था वो सादी गार्डन्स और सादी कॉलोनी का, सादी टाउन का था। वहाँ कोई 300-350 लोगों को रात को गवर्नमेंट की मुख्तलिफ इदारों ने, PDMA ने, 1122 ने रेस्क्यू किया और उन इलाकों को इवैक्यूएट किया। इस वक्त सादी टाउन और जो सादी गार्डन्स हैं वहाँ पानी का डी वाटरिंग का अमल जारी है और इंशाल्लाह वो भी कल तक जो है बहाल कर दिए जाएंगे। लेकिन मैं साथ में ये भी आपको क्लियर करती चलूं कि वो सादी टाउन और सादी गार्डन्स जो हैं वो जो कंस्ट्रक्शन है वो सिंध गवर्नमेंट या KMC की जुडिक्शन नहीं है, वो कंटोनमेंट के अंडर आती है। लेकिन जाहिर सी बात है कि शहर का कोई भी हिस्सा हो, जिम्मेदारी हुकूमत की होती है। हम अपनी जिम्मेदारी पूरी करें। आज जब CM साहब ने उस इलाके का दौरा किया है तो उन्होंने ये बात की है कि मैं कंटोनमेंट बोर्ड से बात करूंगा कि उस पे जो ग्रीन बेल्ट बनाई गई थी जिसके नीचे ड्रेनेज की लाइन थी उसके ऊपर कंस्ट्रक्शन है। अब वो देखना होगा कि वो किस तरह कंस्ट्रक्शन दी गई। हम पे आज इल्जाम, आपने भी कहा कि हम पे इल्जाम लगाया गया MQM ने कि जी जो कराची में इलीगल कंस्ट्रक्शन है या जितनी इंक्रोचमेंट है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दौर में हुई। तो मैं इस बात की, वैसे CM साहब ने जवाब दिया है ये लड़ाई झगड़े का वक्त नहीं है, सबको मिल बैठ के इंक्रोचमेंट के बारे। बिल्कुल आप सही कह रही हैं, जिस तरह आपने बता भी दिया कि इस वक्त जो सिचुएशन है वो कंट्रोल में है, ख़ास तौर पर सिंध हुकूमत के। लेकिन एक बात है सादिया जावेद साहिबा, दहाइयों से हुक्मरान है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। थोड़ी सी बारिश के बाद जो वहाँ सिचुएशन होती है, आप मुझे सुन पा रही हैं? मेरी आवाज़? जी, मैं आपको सुन पा रही हूं। अब लोगों का यही सवाल है ना, जो वहाँ के बासी हैं कि दहाइयों से हुक्मरान है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, एक मुकम्मल जो एक प्लानिंग होती है, लॉन्ग टर्म प्लानिंग, वो नहीं कर पा रही अनफॉर्चुनेटली। थोड़ी सी बारिश के बाद जो कराची का हाल होता है, जाहिर है फिर ये अगर MQM भी बात कर रही है तो आपकी बात दुरुस्त है कि मिलकर बैठकर काम करना चाहिए। लेकिन ये उस वक्त क्यों सादिया साहिबा, जब कुदरती आफत आ गई तो ये प्लानिंग होती है, या उससे पहले करनी चाहिए सिंध हुकूमत को? क्योंकि अब इससे बरी जिम्मा नहीं हुआ जा सकता कि ये हो गया, उन्होंने कह दिया, ऐसा हो गया, क्योंकि अल्टीमेटली जिम्मेदारी तो फिर सिंध हुकूमत की है, पीपल्स पार्टी हुक्मरान है वहां पे। देखें, बिल्कुल कराची शहर क्या, मेरा ख्याल से पाकिस्तान का कोई भी शहर जो क्लाइमेट चेंज आया है उसके लिए उस शहर का इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार नहीं है। ये बात लोग कहते हैं कि नहीं जी, कराची नहीं, पाकिस्तान का कोई भी शहर उस का इंफ्रास्ट्रक्चर उसको सपोर्ट नहीं कर रहा।
मैं आपकी बात से इत्तेफाक करती हूँ कि कराची के मास्टर प्लान को रिविजिट करना होगा, जो क्लाइमेट चेंज आ रहा है उसके हिसाब से, क्योंकि इस दफा मॉनसून में जो पिछली बरसात हुई थी वो 200 प्लस बरसात थी 1.5 घंटे में। उसकी वजह से लोगों को परेशानी हुई थी, ट्रैफिक मैनेजमेंट के इशू हुए थे। उन सब चीजों को इस दफा हमने एड्रेस किया हुआ था, जब भी शहरियों की उस तरह शिकायत नहीं आई कि जी रोड में गाड़ियां फंस गई, पानी था, वो शिकायत नहीं आई। लेकिन ये नालों की तरफ जो प्रॉब्लम क्रिएट हुई रात को, जिसका अब पानी उतरना शुरू हो गया है, अब वो अपनी नॉर्मल बहाव की तरफ दोनों रिवर्स जो हैं वो चली गई हैं। लेकिन बिल्कुल आपकी बात सही है कि हमें सिंध हुकूमत को, जिसके लिए सीएम साहब ने मीटिंग्स कॉल कर ली हैं, कि कराची के इंफ्रास्ट्रक्चर को रिविजिट करना पड़ेगा। बहुत जरूरी है ये क्लाइमेट चेंज। जी मेरा आखिरी सवाल जिस पर आपने पहले बात भी की, गैर कानूनी तजावजात के हवाले से, जिसकी बात एमक्यूएम भी कर रही है, जिसको मैंने अपने इंट्रो में भी जिक्र किया, तो फिर ये किसने इजाज़त दी गैर कानूनी ये जो गोट बनाए गए? जाहिर है फिर देखिए, अगर आप पूरे पाकिस्तान की बात करें, इवन पंजाब की अगर बात कर लेते हैं, तो यहाँ पर भी यही मसला है, यही रोना रोया जा रहा है। जो गैर कानूनी अनप्लान्ड सोसाइटीज़ का क़याम और दरिया के किनारों पर सोसाइटीज बना देना, नदी नालों के अतराफ में गैर कानूनी बस्तियां बसा देना, तो ये मसला, इसका की इजाजत तो डेफिनेटली हुकूमत के नॉलेज में तो होती होगी ना सादिया साहिबा। तो फिर वहां जो एमक्यूएम सवाल उठा रही है, वही मेरा आपसे सवाल, तो इजाजत दी किसने, तो क्यों दी? देखिए, एमक्यूएम के सवाल नहीं बनते हैं, इसलिए कि इस कराची के मास्टर प्लान को अगर किसी दो जमातों ने उसको नुकसान पहुंचाया। नियामतुल्लाह साहब जब इस कराची के मेयर बने तो उन्होंने इस शहर में कमर्शलाइजेशन और पोर्शंस को इजाद किया। और इस शहर की, आप कराची अगर आई हैं तो कराची की एक एक शाहराह कमर्शलाइज्ड है। ये जमात इस्लामी का तोहफा है इस शहर के लिए। और उसके बाद जो चाइना कटिंग इस शहर को तोहफे में मिली, आज जो जमात मगरमच्छ के आंसू बहा रही है, ये उन्होंने दी। लेकिन देखें, ये एक जमात या एक किसी इंडिविजुअल पर जिम्मेदारी या एक हुकूमत पर नहीं डाली जा सकती। ये सब की गलतियां हैं जिसका भुगतान आज अवाम भुगत रही है। ये बिल्कुल आपने सही बात की है। इस मामले को हम सबको मिलकर बैठकर जो है वो प्लान करना होगा, वरना इस तरह के वाकयात होते रहेंगे और आप लोग रिपोर्ट करते रहेंगे। दूसरा, मैं आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से के जो टीवी और बाकी सोशल मीडिया पे खबरें चली कि जी शाहराह भुट्टो बह गई, शाहराह भुट्टो बिल्कुल नहीं बही। शाहराह भुट्टो के उस हिस्से को कुछ नुकसान हुआ है जो ऑलरेडी अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है। जो शाहराह भुट्टो अवाम के इस्तेमाल के लिए खोली गई है 15 किलोमीटर, जिसका चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने इफ्तिताह किया था, वो खुली है, रवां दवा है उस पर ट्रैफिक, अवाम उसको इस्तेमाल कर रही है। चलें जी, बहुत शुक्रिया सादिया।